कास्पन छोले भटूरे बहुत खाती है, जनरली खाती बहुत है। तापसी, आप क्रिकेट बचपन में खेलती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। और ये इस बात का जो मलाल है वो मुझे हर ट्रेनिंग के सेशन में फील हुआ है। तापसी पन्नू छोले भटूरे खा रही है? कास्पन छोले भटूरे बहुत खाती है, जनरली खाती बहुत है। सीरियसली? मतलब या ऐसा आपको मतलब मिथ हम नहीं लोगों रहना को तो चाहिए। ऐसा लगता था कि हीरोइंस जो हैं वो वैसी वाला सैलेड वैलेड टाइप और वही ऐसा टाइप कुछ की नहीं चीजें है। खाती हो। मिताली, आप भी थोड़ा बहुत तो खा लेती हूँ। छोले भटूरे? मुझे लगता है छोले भटूरे इज एन इमोशन सर, एकदम है ना? मैं थोड़ा नहीं, मैं बहुत करता हूँ। बट आपने वेट लूज कर लिया पहले से। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं लास्ट टाइम आपसे मिला था तो उसके मुकाबले में अब देख रहा हूँ आप थोड़े दुबले हो गए। आपके मुंह में छोला भटूरे, घी शक्कर भी नहीं। आप खाएंगे? हाँ, मैं भी लेता हूँ। और वैसे छोले भटूरे जो है आपको पता है मेरे घर के पास से आए हैं, आपके घर के पास से आए हैं। एग्जैक्टली। उनका भी प्रमोशन करना। एक्चुअली उनका तो पता नहीं बिन बात का प्रमोशन मेरी हर पिक्चर का प्रमोशन हो जाता है। क्योंकि एवरी टाइम आई कम हियर टू दिल्ली टू प्रमोट माय फिल्म, आई ऑलवेज गेट दिस फ्रॉम वो वाले छोले भटूरे वाले। और फिर उनको अगली बार में फ्री में छोले भटूरे देने चाहिए। मतलब मुझे तो अब आपको देने पड़ेंगे क्योंकि तापसी तो वहां आएंगी नहीं क्योंकि बहुत भीड़ लग जाएगी। मैं आ भी जाती हूँ कई बार, उनको पता नहीं चलता। सीरियसली? तो अब तो फिर गाड़ी में बैठ के खा लेते हो? लेके चली जाती हूँ। ओके, यू टेक एंड वैसे छोले भटूरे तो इसलिए खाए जा रहे हैं दिल्ली में क्योंकि बहुत बढ़िया आपकी एक फिल्म आ रही है शाबाश मिट्ठू, और मिताली भी हैं और अजीत सर बड़े आदमी हैं, बहुत सीईओ हैं, लेकिन तब भी छोले भटूरे खाते हैं। तो मतलब छोले भटूरे इज एन इमोशन। छोले भटूरे इन दिल्ली इज सर्टेनली एन इमोशन। सर, आप छोले भटूरे के जो है ना पक्के वाले फैन हैं। सर तो खाने की डिटेलिंग करते हैं ना जो सर। मैं 5 साल दिल्ली में था, मैं 4 साल जेएनयू में पढ़ा, 1 साल पीएचडी किया। तो छोले भटूरे, दिल्ली का छोले भटूरे जो है उसका लीग कुछ अलग है। वैसे कलकत्ता बॉम्बे में भी खाते हैं, लेकिन ये जो टेक्सचर है, लेकिन आप बच गए हैं ये आपको क्योंकि इन्होंने दिल्ली के छोले भटूरे की तारीफ कर दी है। क्योंकि ये कलकत्ता की बिरयानी की तारीफ कर रहे हैं और उसको हैदराबाद की बिरयानी से लड़ा रहे हैं। तो बोल रहे कम से कम हैं यहाँ कलकत्ता दिल्ली का नहीं बेटर है। लीग बता दी इन्होंने, छोले भटूरों की भी लीग, और जो डिटेलिंग इनकी कहानियों में होती है वो उन्होंने छोले भटूरे में भी वो डिटेलिंग बता दी। अब इन्होंने कोलकाता के छोले भटूरे करने नहीं शुरू करे। वो पता है हैदराबाद से लड़ रहे हैं बिरयानी के लिए। तो आज तब से कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट भी किया आपने? हाँ, मैं सुबह उठ के पहले वर्कआउट किया 1.5 घंटा, क्योंकि आज बहुत कुछ खाना है। मेरे को पता है बहुत कुछ खाना है। टुडे इज माय ईटिंग डे। आपको अपने स्कूल भी जाना है आज। हाँ, और हम उसके बाद तापसी भी के खाना साथ है। जाएंगे, तापसी के स्कूल मोमोज भी खाने हैं। मतलब प्लान बहुत कुछ खाने का है। अच्छा, नॉर्मली यू आर सच फूडी या दिल्ली आके अपने शहर आकर लगता है? नॉर्मली आई लव ईटिंग, बट दिल्ली आके मैं कुछ स्पेसिफिक टाइप का खाना जरूर खाती हूँ क्योंकि ये मैं कहीं और नहीं खाती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि कैलोरीज जो है वर्थ होनी चाहिए, तो मैं इसलिए छोले भटूरे बॉम्बे में नहीं खाती। अच्छा, दादा ने अभी बताया कि छोले भटूरे की डिटेलिंग, तो कहानी जो है शाबाश मिट्ठू की, उसकी भी डिटेलिंग जो है वो इतनी बारीक होगी? वो तो आप पिक्चर देखेंगे, अभी मैं बताऊंगी तो हमारी टिकट कैसे खरीदोगे आप? थोड़ी सी प्रमोशन तो होना चाहिए ना, स्पेशली आप छोले भटूरे खा रहे हो, कैलोरीज भी ले रहे हो, तो कुछ कुछ तो। देखिए, मैचेस तो सबने मैच में देखे होते हैं, तो हम मैच दिखाने के लिए, क्रिकेट दिखाने के लिए नहीं उनको थिएटर में लेके आ रहे हो। लाइफ बियॉन्ड द ग्राउंड दिखाने के लिए बुला रहे हैं, जो ऑब्वियसली अलग होएगी फ्रॉम व्हाटएवर यू हैव सीन। इनफैक्ट देखा ही नहीं होगा मुझे लगता है लोगों ने कि विमेंस क्रिकेट की हिस्ट्री क्या है। राइट। तो वो दिखाने के लिए लेके आ रहे हैं जिसके अंदर आपको ऐसी चीजें दिखेंगी जो आई कैन टेल यू आपको नहीं पता होंगे। मिताली, मैंने आपको बहुत देर से छोले भटूरे खाने दिया, सवाल नहीं पूछा क्योंकि मुझे लगा कि आप पहले बहुत मिस करती होंगी ट्रेनिंग के टाइम पे छोले भटूरे टाइप की चीजें, तो आई डोंट थिंक सो अलाउड होती होंगी। नहीं, मैं तो सब खाती हूँ। ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग कैलोरीज तो जा ही रही है वहाँ पे। तो आई एंजॉय दिस व्हेन एवर कम हियर। जैसे टीम में जो डेलीइट्स होते हैं वो लेकर जरूर आते हैं, तो आई लव टू ईट। अच्छा, नॉर्मली ऐसा नहीं होता था कि आप लोग जब खेल रहे होते थे या जब वर्ल्ड कप चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो खाने पीने पे किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता? मैच के टाइम पे तो ध्यान ही नहीं जाता ना खाने पे। इतनी प्रेशर होती है ग्राउंड में कि खाने का तो हार्डली सोच आती है। दादा, आपने सोचा कैसे कि मिताली पे फिल्म बनानी है?
हाउ सोचा इन्होंने सोचा आपने सर कैसे सोचा? तो देखिए, मुझे ये आइडिया जो सूझा वो तब सूझा जब मुझे ये आयरनी अचानक जो दिखी अपने देश में कि जो देश है वो क्रिकेट का दीवाना है, लेकिन विमेन क्रिकेट की किसी को खबर ही नहीं है। और इन जनरल आई थिंक विमेन फाइंड इट हार्ड टू गेट देयर ड्यू। हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसा है कि वी आर मोर कंफर्टेबल इफ अचीवमेंट सिट्स विद द मेन एंड सैक्रिफाइस सिट्स विद द विमेन। ये बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है। तो निरूपा रॉय के टाइम से चला आ रहा है, तो बस त्याग करती रहे और सपोर्ट कर अपने आदमी को, आदमी जीतेगा बाहर जाके। तो ये नैरेटिव हमारी सोसाइटी में चेंज हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरह आप देखें महिलाएं, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे मीडिया है, सब में तो उन्होंने ऑलरेडी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ गया है, लेकिन हमारी सोच अभी भी वही है पुरानी। तो मुझे मैं जब फाइनल देख रहा था, फाइनल नहीं, जो पाकिस्तान और इंडिया का 2017 वर्ल्ड कप का मैं मैच देख रहा था, तो मुझे अचानक ही आयरनी एकदम ऐसा प्रकाश हुआ कि भाई ये कितनी अजीब बात है कि इतना ज्यादा हम लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं लेकिन वुमेन क्रिकेट के बारे में बिल्कुल जानते नहीं। वहां से जर्नी शुरू हुई। मैंने तुरंत फोन लगाया, मैंने कहा, और इनका नाम जाहिर है सबसे पहले दिमाग में आया क्योंकि एक तो ये ऑफ कोर्स कैप्टन थी और दूसरा इनका एक जो नजरिया रहा है क्रिकेट को लेकर वो बड़ा रिफ्रेशिंग था। फिर हम लोगों ने रिसर्च टीम भेजी, इनके जीवन में हम लोग मान गई, आराम से मान गई। एक्चुअली बहुत उसकी भी एक अलग इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि इनके राइट्स जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनसे हम करीब एक लंबे अरसे तक बात करते रहे। फिर एक दिन इनका कॉल आया और फिर मालूम पड़ा कि अच्छा उसमें कुछ उलझन है, तो हमें इनसे बात करनी चाहिए। तो हमें लगा हम इनके ही रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं, वो शायद कुछ और रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो एनीवे चेंज ऑफ बॉलिंग एंड हुआ, फिर हमने सही एंड पे बॉलर लगाया, सीधी बात की। तापसी के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारी जो स्क्रिप्ट थी, जब उसका एक ऐसा ढांचा खांचा तैयार हो गया था, तो हम श्योर नहीं थे कि इसको अभी और डेवलप करें या लोगों को अप्रोच करें। इस किरदार में मुझे तापसी वाज फर्स्ट चॉइस बिकॉज ऑफ हर एटीट्यूड एंड व्हाट शी स्टूड फॉर। दूसरा एक फिजिकल, जो आपको एक प्रॉक्सिमिटी रिजेम्बलेंस कहें, तो इनको फिर हमने नरेट किया। तो इससे पहले कि डायरेक्टर आते स्क्रिप्ट पे, जो यूजुअली होता है, हमारे पास हमको हमारी लीडिंग लेडी मिल गई थी, बिकॉज ये तुरंत मतलब उस जर्नी से एकदम, जिसे कहते हैं, उसमें उस बस पे बैठ गई है पूरे मन से। इन्हें बहुत पसंद आया। और आई थिंक फिल्में इसी तरह से बनती हैं कि वो कड़ियाँ जुड़नी चाहिए, आपको एक कनेक्ट फील होना चाहिए, और फिर उसके बाद अगर वो हो जाए तो फिर कितने भी उसमें मुश्किलें आई, जो इसमें आई, बीच में कोविड आया, हमारे जो पहले डायरेक्टर थे उनकी कुछ दिक्कतें थी, वो डेट्स को लेके वो अमेरिका जाना चाहते थे, वो सब, तो काफ़ी इसमें परेशानियाँ आई, लेकिन वो सारी चीज़ें आई थिंक एक कनेक्ट ज़रूर था इस सब्जेक्ट से, इस कॉज से। और जिस तरह से हम इसमें स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट में जाते गए, तो वो एक भावना और बढ़ती गई कि नहीं, ये कहानी अनकही कहानी। तब से आप क्रिकेट बचपन में खेलती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये इस बात का जो मलाल है वो मुझे हर ट्रेनिंग के सेशन में फील हुआ है कि क्यों नहीं खेलना चाहिए था, कि एटलीस्ट बैट पकड़ना तो आता होता। तो आपने तो 9.5 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था क्रिकेट। So how that started? Those years cricket was practiced early in the morning. तो जिसके लिए मेरे my brother was in cricket. तो मुझे आदत है लेट उठने की। तो डैड being from the services, like ex-serviceman, discipline बहुत important था घर पे। तो only to inculcate the habit, मैं मेरे भाई के साथ जाती थी कैंप में। और मेरी जो पहली इंट्रोडक्शन थी स्पोर्ट के, क्रिकेट को लेके, इट वॉज ओनली बॉयज। पूरे एकेडमी में सारे बॉयज ही रहे। तो मैं हर रोज जाती थी। तो एक दिन मेरे ब्रदर के कोच ने कहा कि जो लड़की एवरीडे 6 o'clock आ रही है, थोड़ा फीड कर दो उसको बॉल्स। तो मैंने शायद थोड़ा बहुत अच्छा किया होगा, कुछ तो टैलेंट दिखा होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे डैड से कि आपके सन से बेटर आपकी डॉटर पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम और मनी, तो वो शायद इंडिया खेल लेगी। तो दैट वाज द बिगनिंग। डैड को लगा था कि वो कोच ज्यादा फेंक रहे हैं। सबको लगा था, हम सबको ही लग रहा था। इवन व्हेन आई मूव्ड इनटू अ कैंप जहाँ पे गर्ल्स का कैंप था, वेयर आई एक्चुअली स्टार्टेड प्लेइंग, तो वो सर ने, वो कोच ने कहा कि इसको मैं 14 इयर्स में इंडिया खिलाऊंगा।
तो मेरे डैड को लगा कि इतना बड़ा फेंक रहे हैं 14 इयर्स में, लड़की तो अभी 10 साल ही है, 4 साल में इंडिया क्या खेलेगी. बट देन ऑब्वियसली it demanded a lot out of the entire family. Yeah. अच्छा, वी हैव नुशीन आल्सो. नुशीन, आपके छोले भटूरे खत्म हुए? ये खा ही नहीं रही है, मुझे लग रहा है. क्या हो गया, डाइट पे हो आज आप? I'm not a too छोला भटूरा fan and नहीं, फिर आप इस इंटरव्यू का हिस्सा नहीं हो सकते क्योंकि इस इंटरव्यू में सिर्फ छोला भटूरा फैंस हैं. no, but the reason why I'm having it is because हमारे ट्रेनिंग पीरियड में I still remember तापसी saying कि आप दिल्ली आना और ये वाला ट्राई करना जो मेरे घर के पास था. तो obviously I cannot disappoint my student. खत्म होना चाहिए पूरा. कैसी स्टूडेंट है वैसे? मैं छोले भटूरे की कसम है, आपको सही बताइए. नहीं, वैसे भी आई थिंक जस्ट शोज इन हर कैरेक्टर जिस तरीके की स्टूडेंट है ये, इनके काम से पता चलता है. तो फॉर अस टू कनेक्ट विथ हर एज अ स्टूडेंट एंड यू नो अ ट्रेनी, आई वुड से वाजंट टफ बिकॉज एक तो शी वाज, आई वुड से द की ऑफ हर सक्सेस इज बिकॉज ऑफ हर डेडिकेशन एंड पंक्चुअलिटी. बात मानती हैं? ऐसा तो नहीं किया है मैं तापसी पन्नू ये नहीं करूंगी वो नहीं करूँ, ऐसा तो नहीं होता? इतनी प्रिविलेज नहीं होती है हमको. ऐसा आपको लगता है कि आप दूर से भाई इन लोगों को बहुत बड़े स्टार है तो ऐसे सब कुछ कर सकते हैं. नहीं, वो बिकॉज यू वर्क फॉर योर कैरेक्टर दैट मच. I was a laborious student. So I think the first thing which actually मुझे अच्छी लगी कि when the first day when she came into training, she's not a person to say कि हाँ मेरा kit bag carry कर लो. She was a person who was carrying her own kit bag, putting it in the car, getting it back again for training. So ये क्वालिटी होती है, जो छोटी छोटी क्वालिटीज जो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, एक बंदे की क्वालिटीज होती है कि मैं खुद अपना किट बैग कैरी करूंगी. It just shows about how dedicated she is. सबसे चोटें कितनी लगी? चोटें लगी जब बॉल डायरेक्टली आपके टो पे लैंड करती है तो वो ब्लू हो जाता है. तो ब्लू हो गया था. और फिर आपको जब बाजू पे लगती है कभी तो वो अच्छा पैटर्न बन जाता है आर्म पे. और मेरी फोर आर्म तो परपेचुअली सोर रहती थी. अच्छा, फेस पे लगने का डर नहीं रहता कि यार हीरोइन है, सबसे इम्पोर्टेंट चेहरा है कि कहीं लग जाए, इस तरह का कभी? एक्चुअली जब थोड़े से जो पेसर करते थे वो दे यूज्ड टू मेक मी वेयर हेलमेट. और वो हेलमेट बड़े अच्छे से केयरफुली रखा गया था कि करेंगे तो ये हेलमेट डालेगी ही डालेगी. ओनली व्हेन आई गॉट स्लाइटली मोर कॉन्फिडेंट ना कि अच्छा अब थोड़ा बहुत हिट कर रही हूँ तो स्पिनर्स के साइड एटलीस्ट दे लेट मी वेयर द हैट बिकॉज शी वेयर्स दैट पनामा हैट. सो मेरे को वो काफी लेट दे, उससे पहले प्रिकॉशन इतनी ली गई थी कि कोई चांस नहीं लेना है क्योंकि बाकी सब ठीक हो जाएगा. ये अगर शक्ल बदल गई इसकी उस वक्त लगा नहीं गलत पंगा ले लिया? वो तो मेरे को हर रोज लग रहा था कि मैं अपने साथ ऐसा क्यों करती हूँ. मैं कोई आराम से ऐसी पिक्चर क्यों नहीं ले सकती जिसपे मुझे मतलब रेगुलर एक्ट्रेस की तरह काम करना पड़े. फिर तापसी पन्नू कैसी? वही तो मैं यार इतनी एफर्ट कर करके लग रहा है ये सब मिला तो आगे भी मुझे लगता है मैंने अभी रास्ता चुन ही लिया है कि अब ऑप्शन नहीं है. आपकी अगर फिल्म आती है तो कहीं ना कहीं एक हम जैसे लोग या कहीं सिनेमा मतलब जो अच्छे सिनेमा को देखते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि कुछ ढंग का होगा. ठीक है, मतलब हम लोगों को भी पहले से पता होता है कि अच्छा ये वाली फिल्म आ रही है, नहीं आ रही है तो क्रैप होगी या ये वन टाइम वॉच होगी. बट यू नो देयर आर सर्टेन फिल्म मेकर्स या सर्टेन एक्टर्स इनकी फिल्में हम लोग भी एक एक्सपेक्टेशन के साथ जाके देखते हैं कि ये फिल्म अच्छी होगी. अच्छा मिताली, आपने दादा की कोई फिल्म देखी है पहले? मतलब इनकी फिल्मों में जो कहानी होती है ना वो इतनी सिंपल होती है. जैसे शेरदिल थी, वो उसमें कोई तामझाम नहीं, कोई कुछ नहीं, वो सिंपल एक आदमी, मतलब यू विल फॉल इन लव विद दैट मैन. सो आपकी कहानी भी इस फिल्म में उसी तरीके से कही है इन्होंने, बिल्कुल सिंपल तरीके से. व्हाट यू हैव सीन, बाकी तो हम हाँ, आप तो देखेंगे मतलब उसमें कोई मिर्च मसाला कुछ ऐसी चीज तो नहीं होगी. इनकी फिल्मों में बहुत कम होता ही नहीं. हाँ. जो जितना मैंने ऑब्जर्व किया तो वैसे ही है मूवी की, मिर्च एकदम मसाला कम है. छोले भटूरे के बाद नेक्स्ट स्टॉप तापसी पन्नू का स्कूल. आप देखेंगे और तापसी पन्नू अपने स्कूल में क्रिकेट खेलेंगे. छोले भटूरे खाने के बाद अब तापसी अपने स्कूल आ गई हैं. ये अशोक विहार का माता जयकौर पब्लिक स्कूल है. यहीं से तापसी ने जो है पढ़ाई की है और अभी अंदर वो जो हैं अपने टीचर्स के साथ कुछ
मीटिंग वीटिंग कर रही हैं, कुछ बातचीत कर रही हैं, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर रही हैं। और हर जगह कैमरे की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई कई जगह आपको जो है मेमोरीज बनानी चाहिए, मेमोरीज कैप्चर नहीं करनी चाहिए। तो अभी तापसी को उनकी इन यादों को जीने देते हैं, फिर थोड़ी देर में बात करते हैं तापसी से। फिलहाल आप तापसी का स्कूल देखिए जरा। सिर्फ फिल्म में ही क्रिकेट नहीं खेला है, रियल क्रिकेट भी वो खेल रही है। और ये फोटोग्राफर को इन्होंने, अब मिताली आ गई हैं क्रिकेट के मैदान पे, इन्होंने बहुत चौके छक्के लगाए हैं। अब देखते हैं स्कूल के बच्चों के सामने उनको किस तरह से ट्रीट करती हैं। तो कौन कौन सी यादें ताजा हुई? मैम की पिटाई सबसे ज्यादा याद आई? नहीं, मेरे को पिटाई होती नहीं थी। आई एम टेलिंग यू, आई वाज दैट लिटिल अनोइंग फ्रंट बेंचर स्टूडेंट जिसको टीचर्स एक्चुअली में पसंद करती थी, जिसको एक्चुअली में पढ़ना पसंद था और बाकी सब एक्टिविटीज में पार्ट लेना भी पसंद था। सर बड़ी अच्छी आपने एक्ट्रेस चुनी, मतलब वो स्टूडेंट भी बड़ी अच्छी है, बड़ी डिसिप्लिन। नहीं, वो तो जब ट्रेनिंग कर रहे थे तभी पता चल गया था कि ये पक्का स्कूल में हेड गर्ल या कुछ बहुत डिसिप्लिन फ्रंट बेंचर ही होगी। उनका जो डेडिकेशन है वो आई एम श्योर एकेडमिकल भी थोड़ा रिफ्लेक्ट हो, मतलब कभी तो हुआ होगा। तो मैं भी हेड बॉय था, देख लेना। कुछ अपने स्कूल का कुछ याद आया? मतलब तापसी इतना देखकर मुझे तो मतलब मेरे स्कूल की मेमोरीज इतनी सारी याद आई, आपको क्या याद आया? जब भी मैं ऐसे इवेंट्स अटेंड करती हूँ तो मुझे अपनी स्कूल के दिन याद आते हैं। एंड आज मुझे, जैसे मैंने कहा कि इन्होंने मेरे रोल के लिए रिसर्च किया मेरे पे, मुझे आज इनके बारे में कुछ चीजें पता चली है। इन पे फिल्म बनेगी तो आप कुछ अब मोमोज पहले तो ज्यादा वर्कआउट होगी पड़ेगी। अब मोमोज खाने चलते हैं, पहले छोले भटूरों में मैं डांट खा चुका हूँ। ठीक है, ओके लेट्स गो। अब तापसी खाएंगी मोमोज पॉइंट पर, तो चलिए हम भी वहीं चलते हैं। अब हमें दिल्ली में कमला नगर में मोमोज पॉइंट पे तापसी पन्नू बैठी हैं, मोमोज का इंतजार कर रही हैं। और उनका कहना है कि भैया मोमोज एंड मी, जस्ट नो मीडिया नो इंटरव्यू। यहाँ पे अपने कॉलेज टाइम में बहुत आई, मतलब ये तो बहुत है जहाँ पे कॉलेज में आती थी, उससे छोटा सा होता था, बहुत तरक्की हो गई है। तो आई एम ग्लैड, आई एम सरप्राइज नोइंग कि वो इतना अच्छा होता था कि मैं आज तक जब भी मैं घर आती थी तो यहाँ से पैक करवा कर जरूर लेके जाती थी। तो यहाँ पे लाइट बैठ के खाने में बहुत पीछे डीएमसी का बैंक गेट पीछे तो सीधे आ जाओ। मैं हंसा में ना एक महीने के लिए गई थी पढ़ने के लिए जब वो ज्वाइनिंग माय इंजीनियरिंग कॉलेज। So I remember that time I got to know about this and there onwards मतलब काफी बार मैं आई। आप आ जाओ। मैं चिकन स्टीम मोमो ही खाती हूँ, मुझे वही खाया। तापसी वाले फेवरेट मोमोज सुन लो भाई। मेरे वाले नहीं यहाँ के सबसे बेस्ट सेलिंग मोमोज है। अभी उस मोमोज की सेल जो बढ़ने वाली है, इससे ज्यादा तो पता नहीं, इसके बाद पूरा बिल्डिंग का करेंगे। सो लास्ट में दिल्ली कैसा एक्सपीरियंस? छोले भटूरे से लेके एक्चुअली काफी टाइम हो गया कि मैंने अपनी ट्रिप के अंदर सब कुछ खा लिया। मतलब मैंने कल जलेबी खाई थी, आज मैंने छोले भटूरे से लेके मेरा स्कूल विजिट के बाद अब मोमोज तक हर बार की इतना टाइम नहीं होता है। तो I'm glad कि एक दिन के अंदर ही सारा पैक हो गया। बताइए तो कैसे लगे आपको मोमोज? बहुत अच्छी लगी, चटनी के साथ तो और अच्छा लगा। मोमोज में जो फ्लेवर होता है एकदम तीखा कुछ वैसा वाला शाबाश पिट्टू में होता है। अरे बहुत तीखा मीठा सब फ्लेवर मिलेंगे। फिर भी स्टार्ट किया लास्ट में फ्यू लाइन फ्रॉम शाबाश पिट्टू। देखिए जरूर it's a very nice movie. And I really hope that people will appreciate the hard work made by Taapsee and director Vineet sir and the entire make this movie happen. And it's
know from where women's cricket has been and where it is currently. It's a very special film for you. Yeah. Just wonders. Thank you. Raja, what do you want to say? Anything of the film to your fans? मैं ना बोलूँगी आज तक मैंने इतना हार्डवर्क किसी फिल्म के लिए नहीं किया है। मतलब लास्ट थॉट में भी वो होगा, बट जब ये फिल्म करने की बारी आई, it has taken my blood and sweat literally. I told you matter of fact कि I will cherish this film अपनी फिल्मोग्राफी के साथ। बाकी जनता क्या रिजल्ट देती है वो तो उनके हाथ में 15 जुलाई के बाद। अब तक से मैंने 100% कोशिश करी है कुछ अच्छा बनाने की। तो अच्छा ही बना। I'm very much sure कि इनकी कहानी प्रताप सिंह पूरे कर रही है। सर, लास्ट वर्ड आपसे भी। बताइए। मोमोज कैसे थे सबसे पहले? बहुत ही स्पाइसी थे, बहुत ही स्पाइसी थे, लेकिन मोमोज में नॉस्टैल्जिया मिला हुआ था, इसलिए बहुत अच्छा लगा। कहानीकार है, हर चीज में नहीं 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 नहीं, जब तापसी घुस रहे थे तो वो बोल रहे थे नहीं ये बहुत चेंज हो गया। ये जगह भी तापसी को देख के बोल रहा था कि ये भी बहुत चेंज हो गई, आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई। आगे बढ़ गई जगह वो पुरानी वाली जगह से थोड़ा सा आगे जाके है। But loved the school visit, loved this place, and it is so typical of Taapsee to come back to her roots, and that is the hallmark of a person who, despite all the fame and success, has not forgotten her roots, which is, I think, is a brilliant thing. Yeah, good. अगली बार आप सबके छोले भटूरे मेरी तरफ से। जरूर जरूर। मैंने बातें ज्यादा कर ली। हालांकि सर आपने पूरे एंजॉय किया। मैंने तो पूरा थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू, इट वाज अ लवली ट्रिप और उम्मीद करते हैं कि फिल्म इतनी शानदार होगी, तापसी को फिर से दिल्ली की तरफ से Absolutely. हर फिल्म में लकी चार्म बन जाए ये फिल्म। I hope so. Yeah, ऐसा करो, ऐसा होगा तो मैं हर फिल्म में आऊंगी। मुझे बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। वोट देना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।